जो इमारत पहले ही ढह गई हो उसको दोबारा नहीं ढाया जा सकता। जिस साइकिल के टायर से हवा निकल चुकी हो, जो पंचर हो, दोबारा नहीं निकाली जा सकती। लेकिन मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। देखिए, एक बात याद रखिएगा, बीजेपी का टीका था वो। आप मुझे बताइए, इनसे पूछिएगा जब इनकी बारी आए, वो अब भारत का टीका कैसे बन गया, ये नहीं बता पाएंगे। पहले भी भारत का टीका था, अब भी भारत का टीका है। प्रधानमंत्री जी ने पहले भी श्रेय वैज्ञानिकों को दिया था, हम अभी भी देंगे। लेकिन बात क्या है, ये कैसे नेता हैं, अपने पिताजी के साथ इनकी सहमति नहीं है। अपर्णा यादव जी परिवार से ही है ना, उन्होंने 2 दिन बाद जब अखिलेश यादव का बयान आया था, यही बात कही थी कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। और सबसे बड़ी बात है, प्लीज बीच में मत बोलिए, मैं केवल इतना कहूंगा, ये श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। लेकिन इनसे ये पूछिएगा कि ये जो निर्णय लिया गया, ये तो ठीक है ना, श्रेय आप ले लीजिए। दूसरी बात, राहुल गांधी की चिट्ठी है, यू टर्न देखिए, ये 8 अप्रैल की है। छठा बिंदु कहता है डिसेंट्रलाइज कर दो। ममता बनर्जी की चिट्ठी है मेरे हाथ में, ये 24 फरवरी की है। ये कहती है कि हम लोग स्टेट गवर्नमेंट वैक्सीन लेंगे नागरिकों के लिए। बता दें कितनी वैक्सीन ली, नहीं बता पाएंगे। और सबसे ज्यादा दुखद क्या है, आप बताइए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी आज तक अपील करी अंजना जी की टीका लगवा लो, क्या यह भी बताया कि उन्होंने टीका लगवाया है कि नहीं लगवाया है? और इसीलिए मैं कहूंगा कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है कि हम कोविड को परास्त करेंगे, दूसरी तरफ विपक्ष है जो कह रहा है मोदी जी को परास्त करेंगे। लेकिन इनको मिलने वाला कुछ नहीं है। और ये वही नेता के प्रवक्ता हैं जिन्होंने कहा था गूगल मैप में पता चल जाएगा गाड़ी कैसे पलटी है, जिन्होंने कहा था रफेल में 2 सीट होती है, उसको 1 सीट बना दिया, घोटाला हो गया। तो ये लोग सबसे बड़े घोटालेबाज हैं, इनको वैज्ञानिकों की क्षमता पे कोई विश्वास नहीं। जवाब दीजिए भदौरिया साहब। अंजना जी, मैंने पहले ही बोला था कि देश के वैज्ञानिकों ने ये टीका बनाया है, तो देश के वैज्ञानिकों का नाम पॉपुलर होना चाहिए, हिंदुस्तान के एक एक बच्चे के जवान पे होना चाहिए, जो बीजेपी ने नहीं किया। बीजेपी अपना प्रोपेगेंडा करी थी। दूसरी बात, तो वैक्सीन आया था तो आपको क्या लगा मोदी जी ने बनाया था? पूरे देश को तो पता था कि वैज्ञानिकों ने बनाया है। नहीं, देश को बीजेपी का टीका, भारत का टीका कैसे बना, ये अपना प्रोपेगेंडा। मैंने कहा ना, प्रोपेगेंडा मशीन है ये। मशीन मतलब जिसके अंदर कोई दिल नहीं हो, मानवता ना हो, इंसानियत ना हो। इतने लोग हिंदुस्तान के अंदर मर गए इनकी नाकामी, गलत फैसले की वजह से, उसमें चर्चा नहीं। सोचे आप, ये हिंदुस्तान को क्या बना दिया उन्होंने, मौत का अड्डा, जहां पे लोग बिना ऑक्सीजन के तड़प के मर गए हो। जिस हिंदुस्तान में ऑक्सीजन जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता हो, उसके बारे में चर्चा नहीं। शाहजहांपुर में आपने देखा, बेरोजगारी से पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली। 11 साल के बच्चे, 9 साल की बच्ची और माँ बाप फांसी लगा के उन्होंने अपने आप को इस दुनिया से उठा लिया कि हम इस बेरोजगारी में नहीं जी सकते। क्या ये चिंता का विषय नहीं? इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? चर्चा किस पे? मुद्दा भारतीय जनता पार्टी क्या सेट करती है कि चलिए वैक्सीन की नाकामी की किसकी वजह से? अप्रैल में आपको ऑर्डर देना चाहिए था। हिंदुस्तान के अंदर अप्रैल में, लास्ट अप्रैल में आपने ऑर्डर दिया होता, आज हिंदुस्तान में वैक्सीन होती। आज हिंदुस्तान में वैक्सीन नहीं है तो आप फुटबॉल खेलते हो, कभी केंद्र कभी स्टेट पे डालती है, स्टेट कभी केंद्र पे डालता है। ये फुटबॉल खेल रहे हैं हिंदुस्तान की जनता की जिंदगी के साथ। अरे आप फेलियर हुए हो, सरकार फेलियर हुई है, केंद्र सरकार जो यहाँ पे समय से वैक्सीन नहीं मंगा पाई, क्योंकि आपने ऑर्डर पहले दे दिया होता। आज हिंदुस्तान में वैक्सीन होती, लोगों को लग रही होती। आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए आप कहते हो 1 मई को हमने चिट्ठी, राज्य सरकार तो आपसे बहुत कुछ मांगती है, क्या आप मान जाते हो? राज्य सरकार तो आपसे लगातार अपने हक मांगती रहती है कि नहीं तो आप मानते नहीं हो। इसमें आप क्यों मान गए थे? क्योंकि आपको पता था वैक्सीन नहीं मंगाई, आपने ऑर्डर नहीं दिया है, तो आपने 1-1.5 महीना, चलो राज्य सरकार की बात हमने मान ली। अगर आपने राज्य सरकार की इतनी सारी बातें मान ली होती तो हिंदुस्तान आज अर्थव्यवस्था में बांग्लादेश से नीचे हिंदुस्तान चला गया है। सोचिए आपने हिंदुस्तान को कहां ले जाके खड़ा कर दिया है? अर्थव्यवस्था चरमरा की, -7 पे हमारी जीडीपी, और बांग्लादेश 3 पे पहुंच गया, जिसको हम लोग कुछ समझते नहीं थे। नेपाल हमारे सर पे चढ़ के बोलता है, चढ़ा हुआ है। आपने क्या हिंदुस्तान को बनाया? क्या होता है पूछिए जरा इनसे। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होती है? हाँ, जीडीपी। अरे मैं तो सब बता दूंगा। क्या बुलाते हैं जीडीपी? हमें ना बताओ, जीडीपी होता है आपसे, अगर हम तो आपसे बता देंगे प्रभु, हम बता देंगे, लेकिन आप बताओ। जीडीपी पे हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बता दिया, ग्रॉस जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब आप बताओ कैलकुलेशन कैसा, तो मैं बताऊंगा। कैलकुलेशन बताइए, कैलकुलेशन मैं बताऊंगा, आप बताओ। कैलकुलेशन मैं बताऊंगा, अंजना जी चैलेंज करके बताऊंगा। आप बताइए कैलकुलेशन क्या है? आप पहला बताओ, मैं दूसरा बताऊंगा। चलिए मैंने पहला बोला डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो आपसे पूछ रहा हूं, आप बताएंगे ना। डोमेस्टिक प्रोडक्ट को डिवाइड कीजिए आप। अरे प्रभु, ऐसा बातें मत किया करो, किताब में पढ़ के आके। मैं आपसे पूछता हूं, जनता का जवाब दे दो। जनता भूखी मर रही है, उसका जवाब दो। डिबेट को दर मत बैठाओ, मैं आपसे पढ़ने पढ़ाने नहीं आया हूं।
मैं जनता का सवाल पूछ रहा हूँ, कोविड-19 क्या जनता है, भूखी फुल मर फॉर्म रही है, उसके बताओ, बारे में कुछ नहीं जवाब पता दीजिए। आपको भैया, महंगाई हम से यहाँ जानते पे हैं, लोग चलो। आत्महत्या कर रहे हैं, अंजना उसका जी, जवाब दीजिए। मैं चलिए, टिकट को रेल नहीं होने अंजना जी, दूंगा। मैं इनकी अगर बात पढ़ाई लिखाई की बात का आप इसके उत्तर बाद दे भी दूं। कर लो मुझसे ना बताओ कि क्या होता है एक्सपोर्ट, चल। क्या होता है इंपोर्ट, क्या होता है, और एक्सपोर्ट को आगे इंपोर्ट से और हमारे नेशनल पर कैपिटल इनकम को अटक गए ऐड करके बेचारे। माइनस कर दोगे, जीडीपी निकलेगा। मुझे बताओगे आप, मुझे बताओगे? मैं आपको एनजीडीपी पूछ लूंगा तो नहीं बता पाओगे। क्या एनडीजीपी क्या, जरा बता देना। एनजीडीपी क्या, जरा बता देना। नहीं बता पाओगे आप। मैंने तुमसे जो IGDP क्या, पूछा नहीं बता उसका पाओगे आप। उत्तर दे मुझे दो। ना पढ़ाओ। इसलिए आप जनता का सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि हिंदुस्तान यहाँ करा रहा है कोरोना। चलिए, मैं और आप एक राजनीति सवाल कर अब रहे पूछ हैं। लूं अंजना जी, अगर आप मुझे हिंदुस्तान को अनुमति दे तो ऑक्सीजन मैं नहीं मिली, पूछ हिंदुस्तान को वैक्सीनेशन नहीं मिल रही है। ठीक है, अब आप लोगों का हिंदुस्तान जीके मौत के टेस्ट गले खत्म हो लगा गया रहा है, हो। इसका जवाब दो। जीके टेस्ट खत्म हो गया तो सत्यप्रकाश मिश्रा एक बात बताया नहीं बोलिए। इन्होंने, पूछे पीपीई ये। किट क्या होती है, कोविड का फुल फॉर्म क्या, बताया नहीं। फिर सत्य वही प्रकाश बात ऊपर है, देख आगे मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ ऊपर देख रहे आपके नेता ने मेरा सवाल नहीं है, आपको खुश होना चाहिए, थोड़ा शांत हो जाइए। वैज्ञानिकों का नाम बताओ। मिश्रा जी बोलिए, क्या गलत बोल रहे हैं अनुराग जी? मैं चाहता हूं कि अनुराग जी, आने यदि बगौर अखिलेश ऐसा यादव पूरी समाजवादी पार्टी और विपक्ष के एक एक प्रतिनिधि को यदि लैब में ले जाकर उनके सामने भी टीका बनवाते तो वो ये कहते कि ये भाजपा का लैब और भाजपा टीका बना रही है और ये टीका तो लेना ही मत। टीका, कोरोना के टीका पर इतनी टीका टिप्पणी नकारात्मक माहौल को जन्म दे गया भारत में, और गांव-गांव लोगों को ये लगने तो लगा कि विपक्ष शायद ये सवाल ना टीका पूछे, लगना क्या चाहिए। सिर्फ ताली बजाते रहे? इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत। समाजवादी पार्टी का एक युवा नेता कहता है कि राजनीतिक दल का टीका है वो लगाएगा नहीं, बाद में लगा भी लेता है। ये एक अच्छा मैसेज है कि उन्होंने लगा लिया। और अनुराग भदौरिया जी, अगर आपकी पार्टी के सभी लोगों को लैब ले जाकर ह्यूमन ट्रायल ही करा लेते आप, वहीं बैठते जहां टीका बन रहा था, आपको पता चल जाता टीका किसका है।